जी अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज ये है कि हमने एक नया गेस्ट बुलाया और नया होस्ट जो आपके सामने बैठा है वो थोड़ा सा कम इंट्रो देगा, छोटी बात करेगा, जल्दी से थ्रो करेगा अपने गेस्ट की तरफ से। हमारे पास एक नए गेस्ट आए हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट वेल रेड, highly intellect, one of the most perfect historian that you can ever ask for. His name is Mr. डॉक्टर नमान न्यास। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच हमारे सर। शो में आने गेम का ऑन बहुत है। शुक्रिया। और गेम हम भी ऑन करते हैं। अरे जी। और इस शो में हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट ये किया कि हम आज के बाद सीरियस और सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। डॉक्टर नमान न्यास, मुझे ये बताइए, आपने पहली दफ़ा क्रिकेट की किताब कब पढ़ी थी और क्यों? ओके, बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ी थी और वो पल हम वार्नर की थी, आईसीसी की जो बुक थी, और वो मैंने पढ़ी थी क्लास 5th यानी कि 10 साल की उम्र में, यानी कि कुछ 37 साल पहले। और वहाँ से शौक चढ़ गया हमें और फिर हमने किताबें पढ़नी शुरू। आपको किसने कह दिया था आप क्रिकेटर बनेंगे? हाँ, ये अब इस पर भी मैं आपको ऑनेस्टली सीरियस नोट, आपने क्लब लेवल पे क्रिकेट खेली? मैंने क्लब लेवल पे भी खेली, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की कप्तानी भी की, लेकिन शकूर राना साहब ने मुझे बावर करवाया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, छोटी बात कि जा पढ़ाई कर, ए तेरे वास्ता रोग नहीं। और आपने फिर ये मेडिकल की जो फील्ड आपने पिक की, आपको लगता था कि आप इसमें वेल फिट इन होते हैं? ये बिल्कुल फिट इन होते थे, लगता था। आपका हाईएस्ट स्कोर इन क्लब मैच सच से मुझे पता है। एक तो मैंने 50 भी किया हुआ है, जिसमें आपको एक चौका भी लगाया हुआ, अगर आपको याद हो, लेकिन हाईएस्ट स्कोर 91। 91 Yeah. पीछे उतर के खेले थे? हाँ, अक्सर। टेक्निक थी या स्किल थी? बाय द वे भाई 7 फर्स्ट क्लास मैच भी हैं, 7 फर्स्ट क्लास मैच है। पहला फर्स्ट क्लास मैच किसके खिलाफ? 2 50 भी हैं जी। किसके खिलाफ थे? अंधों की टीम एक लाहौर के खिलाफ किया था जी, और एक जरा थोड़ा नामी ग्रामी नाम लाहौर में उस तो मैच वो में शाहिद नवाज होते थे, और जो मुझे याद है एक वो थे रजा, जो बाद में यूएई से भी खेले, सलीम रजा थे उस टाइम। मुनीर शाह वगैरह भी। ये वही अलग थोड़ा जी। लेट्स गेट बैक टू द क्रिकेट मैच। राशिद भाई, हमारे जो क्रिकेट का स्टाइल बदला है, 10 साल पीछे चल जाएं, हम एक फ़र्क पैशन से खेलते थे, एक फ़र्क तरीके से खेलते थे। थोड़ा सा मैनेजमेंट जब आई, कोचिंग स्टाफ आया, क्रिकेट खेलने के तरीके बदले। हमारा भी तरीका क्या बदला कि हमारा पैशन कम हुआ या पैशन वही है, खेलने का स्टाइल फ़र्क हुआ, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे गई? ये भाई क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जैसे कोचिंग आई है ना, हमारे क्रिकेट का स्टाइल चेंज हो गया। पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो कि नेचुरल गॉड गिफ्टेड प्लेयर थे और उसी पे रहते थे जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, उसी के ऊपर फोकस होते थे। अब क्या है, बहुत ज़्यादा कोचिंग आ गई है। अगर कोई फास्ट बॉलर आ रहा है अंडर 19 में, उसकी कोचिंग शुरू हो जाती है तो वो अपने लाइन से हट जाता है। वो अलाइनमेंट बाजू किधर से आ रहा है, बॉल किधर जा रही है, उसमें लग जाता है। तो नेचुरल प्लेयर, इसी तरह बैटिंग में भी यही हो गया। तो हमारे नेचुरल प्लेयर वो ख़त्म हुआ है, जो कि बहुत मशहूर था पाकिस्तान का। जितने भी प्लेयर के नाम ले, मैं भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम नहीं दिए, लेकिन लोग उसको देखना चाहते थे। बिल्कुल सही। मैं सलीम अलाई की बात कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कोचिंग वाला प्लेयर नहीं था, कम खेला पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या खेलता था, लोग देखना चाहते थे उसको। आमिर मलिक पुराने प्लेयरों में ऐसे प्लेयर थे कि उन्होंने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह। मोहम्मद वसीम सामने बैठे थे, आप भी कैरेक्टर थे आप। सकलैन कैरेक्टर, मोहम्मद वसीम कैरेक्टर, वसीम भाई एज एन कैरेक्टर। अगर आप देखिए डिफरेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, ये कैरेक्टर्स आना क्यों बंद हो गए, इंडिविजुअलिटीज क्यों खत्म हो गई हमारे यहाँ? हाँ, ये मुझे ये बता दें कि आपने एक कमबैक किया जिसमें लगा कि राशिद लतीफ़ एज अ क्रिकेटर नहीं एज अ कैरेक्टर वापस आया, वो लड़ रहे हैं और वो अपनी जगह बना रहे हैं। वो कैरेक्टर आना बंद क्यों हो गया? मेरे ख्याल से जो प्लेयर खेल रहे हैं, इन प्लेयर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो डेवलप है ना, वो इजी लोगों को क्रिकेट मिली है, काफ़ी प्लेयर्स को इजी मिली है क्रिकेट। हमें बहुत मुश्किलात हुई हैं, इतने आसानी से हम इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं गए, दरवाज़ा तोड़ना पड़ा हमें। यहाँ तो अभी भी हम बैठ के बात करते हैं ना, यार ये प्लेयर है, इसको 4 टेस्ट मैच और खिला दो। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर तो नहीं ना, इनको आसानी से क्रिकेट मिल गया। कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए। कैरेक्टर डेवलप उस वक्त होते हैं जब आप मुश्किलात से गुजरते हो और सॉफ्ट कॉर्नर किसी का नहीं होता, मैनेजमेंट का, या किसी एक प्लेयर के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वाले प्लेयर ज़ाया हो गए, नहीं खेल पाए पाकिस्तान से 10 ईयर्स के अंदर।
बहुत सारे प्लेयर नहीं खेल पाए। एक सवाल आपसे और है, मुझे ये बताइए आप कि ये कैरेक्टर आपके क्या क्रिकेट में आने से पहले बने हैं या उसके बाद ये पहले के हैं? पहले के थे। थैंक यू वेरी मच। यही मेरा क्वेश्चन है, आगे चल के चलूंगा सकी भाई के पास, मोहम्मद वसीम के पास। मोहम्मद वसीम और शोएब अख्तर का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम। सकी थोड़ा हमसे से थोड़ा सा बेहतर था, लाहौर रहता था, एक्सपोजर ज़्यादा था, हमारा एक्सपोजर भी थोड़ा सा लिमिटेड था। वसीम हमारे यहाँ जब पाकिस्तान क्रिकेट जब अरूज पे आई 92 में, और पिंडी ने स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ गुड क्रिकेटर्स 94 में। मेन वजह इश्तियाक शाह, वो मैं और तुम एग्री करते हैं, पर मुझे ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन पिंडी कितनी एकदम से ज्यादा आ क्यों गई? एक इश्तियाक शाह, दूसरी वजह आपके जहन में क्या आती कि हम ही क्यों आए सारे 5, 6, 7 लड़के एक टाइम पे पाकिस्तान टीम में आ गए? पिंडी ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया बीच में? देखिए उस टाइम क्रेडिट तो इश्तियाक शाह साहब को जाता है, जान हो गया। ठीक है। अब ये नहीं था कि उन्होंने हैंड पिक करके प्लेयर्स खिलाए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। इफ यू रिमेंबर, एक जो लीग स्टार्ट की थी उन्होंने, सुपर लीग के नाम से, पिंडी सुपर लीग। बिल्कुल, लीग एंड सुपर। उसमें क्या था कि प्रॉब्लम्स क्लबों की उस टाइम भी थी। रजिस्टर्ड क्लब कुछ सही थे, कुछ बोगस थे, क्लब क्रिकेट उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसका हल उन्होंने ये निकाला था कि 6 टीमें थी, 6 या 8 टीमें, 8 टीमें थी, स्ट्रॉन्ग टीमें बनाई सारे हर क्लब्स की। टीम में पिक किए लड़के उन्होंने जो बेस्ट लॉट थी, होस्ट में मुझे देख के बात। और पहली दफा फिर उन्होंने हमें पिंडी स्टेडियम में खिलाया, ग्रीन पिचेस के ऊपर, ठीक है ना। नॉट ओनली शोएब अख्तर, उस टाइम हमारे फास्ट बॉलर्स और भी बड़े अच्छे थे, अकरम भी खेल रहा था, परवेज था, परवेज इकबाल, जी, आलमगीर, हाँ, इरफान, तो वो क्रिकेट जो थी ना टॉप नॉच की क्रिकेट, महमूद खान। तो वहां से एक तो फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन भी, ठीक है ना, रिकग्नाइजेशन मिली। अभी आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे ना, सिस्टम तो अब बन गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा जो पैथवे एक आइडेंटिफाई हुआ है उसमें कैरेक्टर्स नहीं बन रहे हैं, वो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं, उस टाइम पे शॉर्टकट्स नहीं थे। उस टाइम ये नहीं था कि आपने अंडर 16 खेली, अंडर 17 खेली, अंडर 19 खेली तो इवेंचुअली आपने पाकिस्तान खेल ही जाना है। उस टाइम ये था कि यू वर्क हार्ड, हार्डर एंड हार्डर, यू कीप परफॉर्मिंग। 4 टेस्ट मैच की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में तो एक मैच ही मिलता था ना। देखिए इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं शुएब, इसी आपकी पिंडी के हवाले से, कि आपको उधर मैनेजमेंट को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब माहिर भाई वगैरह गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये माइंडसेट खुला कि अंडर 19 में लड़के हर जगह से पिक होने चाहिए, वो कराची लाहौर की मिथ को तोड़ना। सो उसने भी आप लोगों को फैसिलिटेट किया, बेटर सिस्टम। इश्तियाक शाह, नोबडी कैन टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। और प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि उन्होंने भी लिबरल थॉट देने शुरू किए, ये एक्सेप्ट किया कि ये अब पिंडी से, पेशावर से। इसमें काटा मारूंगा थोड़ा सा। लास्ट 10 ईयर से मैक्सिमम जो आप लोगों के ज़माने के बाद अभी लास्ट 10 ईयर में मैक्सिमम जो प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 खेलता है ना, वो पिंडी का होता है। फिर क्यों प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे? सवाल है ये। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जी, क्योंकि मेरिट इस सवाल का जवाब है जी। देखें फिर उस पे पहले एक ग्राउंड था, अब मेरिट पे नहीं खेलते। पहले एक ग्राउंड था स्टेडियम जिसमें लीग कराई गई, उसमें हैंड पिक क्लब लिए गए, क्लबों को तकसीम किया गया, तकसीम करने के बाद बड़ी टॉप नॉच जबरदस्त किस्म की वनडे क्रिकेट कराई गई, जिसमें टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ और उसको पुश बैक किया गया डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें आप भी गए, मैं भी गया, फिर सकलैन के साथ मैं भी खिला पियाई हूँ। ये तो बात समझ आ गई, एक लीग एक बड़े हाई लेवल पे कराई गई और जिससे टैलेंट प्रोड्यूस हुआ। एक स्टेडियम ने 8 क्रिकेटर पैदा किए, आज 8 ग्राउंड है, एक क्रिकेटर पैदा नहीं हो रहा। मेरिट पे नहीं हो रही सिलेक्शन। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, एक चीज है, मैं वसीम के साथ गया था जहाँ पे आप लोग क्लब क्रिकेट खेलते थे, वेस्ट इंडीज क्लब, वहाँ क्लब क्रिकेट होती थी जैसा मैंने देखा या सुना। अब वो क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है यहाँ पे। प्लेयर जब क्लब क्रिकेट नहीं खेलेगा, डायरेक्ट अंडर 19 या फर्स्ट क्लास में आएगा तो उसका कैरेक्टर भी बिल्ड नहीं होगा और वैसा प्लेयर भी। आप बात रगड़े की कर रहे हैं, यस, जो रगड़ा आप खा के आए हैं, जो रगड़ा आप खा ग्राउंड्स के पे आए हैं, खेले वो रगड़ा थे। खत्म हो गया। सकलैन, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरी है, ठीक है, 25-26 साल गुजरे, इतने शायद हमने फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारा जितना हमने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारा है, और अच्छा टाइम गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सकी, व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट डिटीरिएशन? क्यों हम ऑल अ सडन एकदम नीचे आए और फिर अभी थोड़ा सा हम ग्राफ बेहतर होना शुरू हुआ? एकदम स्लाइट डाइवर्जन क्यों हो जाती है हमारी, सडन डाइवर्जन क्यों हो जाती है और सडन हम वापस क्यों आ जाते हैं? तुमने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की थी, तुम्हें ये पता था कि तुम क्रिकेटर बन जाओगे या तुम पाकिस्तान खेलो? ये सच से बताना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक तो सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्रिकेटर कैसे बने, दूसरा मुझे डाइवर्जन के बारे में तो हम इतना ऊपर नीचे क्यों चले जाते हैं एक जाने?
पहले अपनी स्टोरी थोड़ी सी। बेईमानी, करप्शन सिलेक्शन में भी, और जो है फेवरिज्म, ओके ये तो उसी का हिस्सा ही आ जाता है। ठीक है। मैं, आपको याद होगा शायद वैसी, इस्लामाबाद से खेला हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लाहौर से नहीं खेला जी। अच्छा। मैं इस्लामाबाद से खेला कैसे, मैं जब लाहौर से अंडर 19 खेला तो मैं डिवीजन 1 खेलता था, जो 2 डिवीजन बनती थी, डिवीजन 1 डिवीजन 2। डिवीजन 1 में जब मैं खेलता था तो एवरेज के एतबार से पूरे मुल्क में मेरी एवरेज नंबर 1 थी, और जो पाकिस्तान यूथ खेला वो डिवीजन 2 का लाहौर का प्लेयर था जो पाकिस्तान यूथ खेल गया। 2 टेस्ट मैच सीरीज न्यूजीलैंड शेन बॉन्ड वो आया हुआ था, यानी कि उस जमाने से ऐसा चल जी। रहा है। तो वनडे सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी। पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है शायद वो हार गए थे हम लोग को टेस्ट सीरीज, वनडेज लेने के देने पड़े हुए थे, बोर्ड टूटा, एडहॉक कमेटी ये वो सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा जी आइडेंटिफाई करो, पकड़ो जो पिछले लोग थे उनके जो है ना खाते खुले। मेरा वहाँ पे नाम निकला है, लॉटरी निकल गई, तकदीर ने जो है मेरा दरवाजा खोल दिया, मैं यूथ खेला, फिर वो मैं अंडर 19 2 मैच ठीक है खेला। ठीक है, समझ गया मैं बात। फिर मुझे पीआईए ने सिलेक्ट कर लिया, पीआईए ने सिलेक्ट किया, ये भी लॉन्ग स्टोरी है, हम दोनों ने हाँ। इकट्ठे ट्रायल दिए थे। इसमें भी पीआईए ने ट्रायल लिए, क्लब्स को या एसोसिएशन को बताया हमारी क्लब का कोई, यानी हमें घास ही नहीं डाला गया, तो मैं यूथ खेला हुआ हूँ। फाइनल ट्रायल थे लाहौर पे, उस दिन मसरूर जो एक लड़का आया हुआ था उसने मेरे लिए गिफ्ट लेके आया हुआ था। मैं कराची का एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने जूते दिए थे एक ही मैच में, उसके बेचारे के टूट गए थे, तो मैंने अपने जूते उसको दे दिए। मैंने कहा चल यार तू बॉलिंग भी कर लेना, मैं भी कर लूँ। ठीक है। वो नेकी की, मैच हम लोग हार गए, कान से पकड़ के ग्राउंड से निकाल दिया हमारे मैनेजर साहब ने। उन्होंने कहा यार बाहर करो यदि वे ना मैच आ रहे। मैंने कहा सर वो बेचारा गरीब बच्चा है, उसके बाद जूते नहीं थे, मैंने दे दिए, हम दोनों खेल लेते। एनीवे उसके बाद पीआईए ने जब प्लेयर छांटी करने थे तो सब पीआईए कोल्ट्स, तो एसोसिएशन को लिखा गया नाम, मेरा नाम ही नहीं, यानी कि प्लेयर्स दो हमने ट्रायल लेने, मेरा नाम ही नहीं। फाइनल डे में चला गया, जहीर भाई को क्रेडिट देता हूँ, मैंने उनको फोन करके भी कहा, मैंने कभी मेंशन नहीं किया। मैं गया जहीर भाई के सामने, मैंने कहा जहीर भाई मैंने क्रिकेट छोड़ दी, किटबैक दे दिए, मैंने यूथ खेला हूँ, मुझे आप एक दफ़ा देख के ये कह दें कि आप क्रिकेट जो छोड़ दिए सही फैसला। मैंने कहा मेरे अंदर से क्रिकेट निकल नहीं रही है, जैसे जान कब्ज नहीं हुई। समझ गया बात। ठीक मैंने कहा आप एक दफ़ा कह देंगे मैं छोड़ दूंगा, मुझे थोड़ी तसल्ली मिले। उन्होंने ट्रायल लिए, उन्होंने मुझे कहा इस लड़के को कराची बुलाओ। मैं पीआईए कोर्स में एक ही दिन में सिलेक्ट हो गया। पीआईए से परफॉर्मेंस दी, वापिस आया तो मेरे चांस पाकिस्तान से बन रहे थे। मुझे अब एक उम्मीद नजर आई कि ट्रायल हुए लाहौर के, मैंने ट्रायल दिए और मुझे खबर मिल गई जी एस मुंडे ने एक मैच खड़ा के साइड पे खड़ा कर देना और इसको खेलने ये सिनेरियो था आपकी हाँ सिलेक्शन के लिए। ठीक है। फिर किस्मत ने फिर एक दफा मौका दिया। इस्लामाबाद के मैनेजर साहब थे, मेरा ख्याल है जाहिद साहब थे या कोई और थे उस वक्त, उनका मुझे फोन आया कि यार इस तरह खबरें चल रही हैं, हमें भी पता। उनको कैसे पता चल गया वो अल्लाह आलम। उसमें एक और लाहौर का लड़का भी था, उसने उनको बताया कि जी ये लड़के के साथ ये सीन होना है, इसको ले लो, ये अच्छा लड़का है। मैंने ट्रायल दिए लाहौर से, प्रैक्टिस की लाहौर के साथ, अगले दिन मैं इस्लामाबाद से खेला एलसीसीए पे लाहौर के खिलाफ और लाहौर को मारा हमने। बिल्कुल, वहां से मेरा जो है ना, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है वसीम, रुलाएगा क्या? नहीं उधर से स्टार्ट हुआ। नहीं देखो मैं सवाल वसीम में एक क्वेश्चन वेरी इमोशनल, मैं सवाल ये करता हूँ, ये ऐसा क्यों है? हम सारे एक्सीडेंटल क्रिकेटर्स क्यों हैं? सिस्टमैटिकली क्रिकेटर्स क्यों नहीं बन सके? हम लोग नॉर्मल नहीं है, हम लोग नॉर्मल नहीं है। तो हम सारे, कोई नेट में ट्रायल देने आया क्रिकेटर बन गया, कोई वैसे ही शुगल में खेलने चला गया वो बन गया। लेकिन कुछ ना कुछ सिस्टम उस दौर में था। ये आप देखें, शुएब में स्कूल कॉलेज क्रिकेट से अंडर 19 में आए, क्लब क्रिकेट भी उस टाइम खेल रहे थे, वहां से पिक किया गया हमें अंडर 19 के लिए भी, ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए भी हम क्रिकेट खेल के ऊपर आए। आजकल अंडर 16 अंडर 19 कौन सी क्रिकेट पे सिलेक्शन होती है, नेट लगा दिया जाता है, 1000 लड़का आता है, आप टीम बना लेते हैं उसमें। आपको कोई पता नहीं कि ये बच्चा कितने मैचेस खेला हुआ है, कहाँ पे खेला हुआ है, क्लब क्रिकेट तो हो नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे नेट पे बिल्कुल सही कहा। वो इसी तरह नेट लगा लाहौर में, तो बहुत सारे लड़कों को बुला लिया, ओपन ट्रायल करा लिए। तो कुछ लड़के बेचारे बगैर जूतियों के भी आ गए। उन्होंने पूछा जी हाँ भाई, अलीजान ने पूछा क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं नान चने लाना। तो वो बेचारों को पता ही कुछ नहीं। लेकिन मुझे ये वसीम की बात से मैं एग्री करूंगा कि हमारे टाइम पे हमें
इश्तियाक शाह साहब ने अंडर 19 खिलाई, फर्स्ट क्लास खिलाई और पुश किया डिपार्टमेंट्स को। ये उस वक्त थोड़ा बहुत मैं हारून भाई को क्रेडिट दूंगा, हारून रशीद को भी, क्योंकि उन्होंने पुश किया नौजवान लड़कों को, उस वक्त क्रेडिट देना चाहिए। ज़हीर अब्बास साहब जो हैं, मैं प्रॉब्लम उनकी फाइंड हूँ, सकलैन उनकी फाइंड होगा, लेटर ऑन मोहम्मद जाहिद भी उनकी नज़र में आया बाद में। ये ज़हीर भाई की बहुत बड़ी खिदमात हैं जो उनकी नज़र की वजह से हम आए थे। जी मैं थोड़ी सी अभी यहाँ पे अपने मोहसिन का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। दो ऐसे हैं, अहमद हसन साहब जो मेरी क्लब के जो प्रेसिडेंट भी थे, जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हालांकि उस वक्त हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि भी वो फीस चंदा कहते थे हम लोग, वो भी 15-20 रुपये होता था, बगैर फीस के वो हम लोग खेले। और कॉलेज के मुमताज़ अख्तर भट्ट साहब बगैर फीस दिए कॉलेज की टीम में रहे, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली। फ्रंटियर पोस्ट वाले कौन थे? वो राना था, मैं उसकी आपको बताता हूँ। अब ये उस दिन राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया कनाडा से, अच्छा कनाडा से नहीं, ये बात है तो नहीं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कनाडा से राशिद भाई को किसी ने फोन मैसेज भेजा, राशिद भाई ने मुझे मैसेज भेजा, राना वकार उस लड़के का नाम था, वो फ्रंटियर पोस्ट में काम करता था। अच्छा, तो जब हमारी क्लब की परफॉर्मेंस होती थी तो वो खबर अखबार में नहीं लगती थी। अच्छा, एक सियासत थी, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, इनके हाँ आपस जी, हाँ जी, में बिल्कुल ठीक है। वो अपने अपने वो जगह घेर लेते थे। राना वकार जो था वो बेचारा एक्सीडेंटली, वो भी उसको क्रिकेट का शौक था, हम लोग मिले, मैं उसको क्लब में ले आया, बाद में पता चला ये फ्रंटियर पोस्ट में काम करता है। वो जो तस्वीरें आती हैं, हाँ, वो क्रिकेट किसी रिपोर्टर बन गया, जो नहीं रिपोर्टर नहीं था, वो एंकर बन गया। क्या बोल रहे हैं? हेलो, अच्छा, वो रिपोर्टर नहीं था, वो जो होता है ना जैसे तस्वीरें आती हैं डेवलप करके वो फिर उनको छाप के लगा दिया, ठीक है। उस बंदे ने देखा यार ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो लगती नहीं, वो मुझे साइकिल पे लेके जाता है। उसने सबसे पहले फ्रंटियर पोस्ट में मेरी खबर लगवाई, हमारी क्लब की, उसमें मेरी परफॉर्मेंस होती थी, वो आती थी। फिर उसके बाद वो दूसरी न्यूज़पेपर में जाता था, हम लोग साइकिल पे जाते थे, जिसमें वो लगवाता है। उसके बाद थोड़ा सा मेरा नाम लाहौर में आना शुरू हुआ। तीसरा यार सल्लू भाई का मैं जरूर कहूँगा कि मैं जब सिलेक्ट होना था पाकिस्तान टीम से पहले, एक साइड मैच था, इन्होंने मुझे उससे पहले ही फ़ोन कर दिया, जब यूथ खेल के आया तो वो चीफ सेलेक्टर थे, सल्लू भाई ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मेहनत करते रहो और इंशाल्लाह मैं रहा तो मैं तुम्हें टीम में ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत क्लोजली देखा है। और ये 3 डे मैच मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, इंशाल्लाह डायरेक्ट टीम में लेके जाएंगे, सरप्राइज रखेंगे श्रीलंका के लिए। उन्होंने देखा हुआ था दूसरा ऑफ स्पिन सारा कुछ, फिर कुछ सियासत चली, कोई फड्डा चला और ज़बरदस्ती पिंडी साइड मैच में ग्रीन टॉप पिच थी, श्रीलंका के खिलाफ मुझे पहला मैच 3 डे खिलाएगा। अल्लाह के करना ऐसा हुआ, वहाँ पे भी कुछ 6-7 अल्लाह ने आउट करवा दिए, तो फिर वो दरवाज़ा और खुला। तो ये 3-4 ऐसे मौसम थे, चाहे उन्होंने टाइम पे फ़ोन कर दिया उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मगर सियासत इतनी गंदी थी लाहौर की। अब बिल्कुल है, अब उससे पता नहीं, हम सारे से गुजर के आए, बिल्कुल सारे गुजर के आए, बिल्कुल सारे गुजर के आए। देखिए जी, जितने मर्जी आपको रोका जाए, जितना मर्जी आपके रास्ते में हर्डल डाली जाए, आपको कोई ना रोक सकता है, ना आपको ऊपर जाने से कोई टोक सकता है। आप अपनी मेहनत करते रहिए। हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, लेकिन गेम के बाद हम गेम को जरूर ऑन रखेंगे। शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक सून, बाय।